10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 का टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का हाफ पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं और बचा हुआ हाफ पार्ट जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने लिखा है a number written as m into 10 to the power n is said to be in standard form if m is a decimal number। अब याद कीजिए कि ये डेसिमल नंबर क्या होता था। तो डेसिमल नंबर किसको बोलते थे कि जो 10 डिजिट के हेल्प से जो नंबर लिखा जाता था उस नंबर को क्या बोलते थे, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में क्या सब आता था, तो याद कीजिए डेसिमल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही 10 डिजिट क्या करता था, मिल करके डेसिमल नंबर का निर्माण करता था। तो इस तरह से हम लोग को क्या है डिफिनीशन में कि अ नंबर रिटन एज m into 10 to the power n is said to be स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज अ डेसिमल नंबर। तो एक चीज तो साफ हो गया कि m जो होगा वो डेसिमल नंबर में होगा, लेकिन इसमें m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सच दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जो m का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है। यानी m का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बट ये नहीं होगा। क्यों, तो बोला गया है कि n का जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है। तो इस तरह से देख लिए कि 10 से क्या होगा, लेस देन होगा। एंड n इज आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ये जो n है जो कि पावर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 5.74 इंटू 10 टू द पावर 5। तो देखिए यही जो दिख रहा है आपको ये क्या हो गया, m हो गया। यहाँ जो दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, m हो गया। तो m के बारे में साफ साफ बोल दिया गया है कि m क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर। और याद कीजिए अभी भी बताया है कि डेसिमल नंबर इन 10 डिजिट के हेल्प से बनता है। तो यहाँ भी देखिए इसी 10 डिजिट से ये 5.754 बना है और 6.43 बना हुआ। इसके बाद बोला गया कि ये 10 टू दी पावर जो n है ये क्या होगा, हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या किए, दो एग्जांपल देख लिए। 5.74 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ जो n का वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। एंड 6.43 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ जो n का वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और इससे क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देख लीजिए यहाँ पे आपको नंबर्स लिखे हुए हैं और इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या है, बिल्कुल आसान है। जो नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 3, 8, 4, आपको भी क्या करना है 2, 4, 3, 8, 4 वही लिख देना है। तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस बस इतना है कि आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट डिजिट लेफ्ट साइड से क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको इसमें डेसिमल डाल देना है। ठीक, आपने यहाँ डेसिमल डाल दिया। अब डेसिमल डालने के बाद आपको क्या करना है, 10 टू दी पावर देना है। तो अब ये 10 टू दी पावर हम कितना देंगे, n का वैल्यू यहाँ कितना देंगे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कहीं पे डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि डेसिमल यहाँ पे है। लास्ट वाले डिजिट के जस्ट बाद क्या है, डेसिमल है। तो यहाँ सोचिए कि डेसिमल पहले कहाँ रहा होगा, पहले इस पॉइंट पे रहा होगा डेसिमल। अब आप सोचिए कि डेसिमल को आप कितना डिजिट पीछे ले गए। तो 1, 2, 3, 4। आप जानते हैं कि अगर डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब लास्ट डिजिट के बाद होगा। तो डेसिमल यहाँ था, पीछे कितना ले गए, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो जितना डिजिट आप डेसिमल को क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं, वही पावर यहाँ पे क्या करते हैं, डाल देते हैं।
तो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ 4 डिजिट पीछे ले गए, तो हम लोग का जो 10 टू दी पावर हो जाएगा वो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर से यहाँ लिखा है 4 5 7 4 5 7 0 0 0। अभी ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि हम गलत बना रहे हैं, बट पूरा ये देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही। तो अभी जो लिखा हुआ था 4 5 7 0 0 हमने ये लिख दिया। अभी हमने सिखाया आपको क्या कि डेसिमल कहाँ देना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो चलिए हम डेसिमल यहाँ दे दिए। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि लास्ट में अगर कोई 0 है और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। क्या है, इसको हटा देंगे। क्या इसके बाद कोई डिजिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी हट जाएगा। क्या इसके बाद कोई डिजिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी हट जाएगा। बट जब हम 10 टू दी पावर में कुछ लिखेंगे वहां पे क्या होगा, ये 0 भी काउंट होगा। तो देख लीजिए नहीं कुछ है, तो इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा डेसिमल। हमने बताया कि जिसमें डेसिमल नहीं दिया हो उसमें डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट से हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है। कितना डिजिट हम पीछे ले गए, तो 5 के जस्ट पीछे ले गए, तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। देख लीजिए 5 के पीछे ले गए तो 5 तक काउंट करना है, और 10 टू दी पावर क्या किया हम यहाँ 5 लिख दिया। ये अब आप खुद से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, कितना है यहाँ 1 3 5 0 2 5। आप सीख चुके हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल दे देना है, चाहे जैसे हो। तो यहाँ 1 के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। 1 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, डेसिमल हो गया। और इसके बाद क्या क्या लिखा है, 3 5 0 2 5 3 5 0 2 5। फिर देख लीजिए आप, इस 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है 0 के अलावा, 1 2 3 4। तो इस 0 को हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर। फिर 10। अब फिर आप सोच रहे होंगे सर ये 0 क्यों लिख दिए हैं, तो देख लीजिए कि इस 0 के बाद 2 और 5 डिजिट्स है ना, तो यहाँ 0 भी डिजिट्स है, बट 0 के अलावा कोई डिजिट्स हो अगर 0 के आगे, तभी उस 0 को हम लिखते हैं। तो इस 0 के आगे 2 है, 5 है, इसलिए ये 0 लिखे। लेकिन ये जो जीरोस दिख रहे हैं इनके आगे कोई भी डिजिट्स नहीं है, इस कारण से हम नहीं लिखे। अब काउंटिंग किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए 5 के बाद देने जा रहे हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 के बाद देने जा रहे हैं तो 3 तक काउंट करेंगे, तो कितना हो गया 10 टू दी पावर 10। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1.4। इसके बाद 1 2 3 4, पहले देख लीजिए 1.438 तो हो ही जाएगा, और इनटू क्या होगा 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ 537.832 1435.382। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फिर से आपको क्या करना है, आप एक चीज सीख चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें नंबर्स को क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल डाल देते हैं। तो यहाँ कितना है 5 के बाद आपने क्या किया, डेसिमल डाल दिया। जो नंबर है उसको लिख दीजिए 37832 37832 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए इस बार जो हम काउंटिंग करेंगे वो यहां से नहीं करेंगे, क्यों, तो हमको दिख रहा है कि डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब डेसिमल यहाँ था तो इसके पीछे काउंटिंग करेंगे, तो इसके पीछे 7 है और 3 है। कितना डिजिट हुआ 1 2। 3 के जस्ट बाद यहाँ डेसिमल, तो इसके यहाँ 3 तक लाएंगे तो 1 and 2 ही डिजिट काउंट हुआ, और डेसिमल कितना हो गया 10 टू द पावर 2। इसमें फिर आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे डेसिमल, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं कि 1.435382 35382 इंटू 10 टू दी पावर। ध्यान से देखिए, अब इस बार काउंटिंग कहां से करेंगे, 2 से तो कर नहीं सकते काउंटिंग, क्योंकि डेसिमल कहाँ है 8 के बाद, तो जहां डेसिमल उसके आगे से काउंटिंग करते हैं। 3 से काउंटिंग होगा तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल है तो 4 तक आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4। तो इस तरह से आपने देख लिया कि पॉजिटिव पावर कहां से आता है और कैसे आता है। चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से इसको क्या करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। इस बार डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर देख रहे थे
कि जो डेसिमल था उसको हम लेफ्ट साइड में ले जा रहे थे। ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर रहे थे, डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे थे। नहीं कुछ था, डेसिमल यहाँ था, काउंटिंग करके पीछे गए, डेसिमल यहाँ था, काउंटिंग करके पीछे गए, डेसिमल यहाँ था, डेसिमल यहाँ था, डेसिमल देखिए यहाँ था, ले गए हैं यहाँ, डेसिमल यहाँ है, ले गए हैं यहाँ। बट इन यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें डेसिमल क्या है, पहले से ही लेफ्ट साइड में, हमको क्या करना है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो अगर राइट साइड में शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट जो डिजिट दिख रहा है उसके बाद आप क्या करिए, डेसिमल डाल। यहाँ फर्स्ट डिजिट 0 0 0 के बाद क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो क्या कीजिए 5, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है। तो ये क्या हो गया 5, डेसिमल डाल के 438 10 टू दी पावर। अब सोचिए कि 10 टू दी पावर हम कितना देंगे, तो अब फिर से आपको देखना है कि डेसिमल था कहाँ, इस वाले पॉइंट पे आप कितना आगे ले गए, इसी 5 के आगे ले गए ना। तो 1 2 3 4 कितना हो गया, 10 टू दी पावर 4। यहाँ देख लीजिए फिर से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या दिख रहा है 8, तो डेसिमल हम क्या देंगे 8.43 और इनटू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर। फिर देख लीजिए कि आप डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किए हैं 8 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 7। ये क्वेश्चन है। फिर से देखिए फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है 5 है, तो आप क्या लिखेंगे 5.93 इंटू 10 टू दी पावर। डेसिमल को आपने शिफ्ट कहाँ किया 5 तक लेगा, 5 के जस्ट बाद, तो काउंटिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ दे देंगे 10 टू दी पावर 9। कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए। 0.235 चलिए ये दो क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए, आपको जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है किसी नंबर को तो क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल देते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या दिख रहा है 2, डेसिमल दिए 35 है, 35 लिख दिए इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए आप डेसिमल को कितना राइट साइड ले गए, यहाँ पे तो था ही और इसी के जस्ट बाद ले गए ना, तो 1 डिजिट आगे ले गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ आप देख लीजिएगा कि जितना हम लिख रहे हैं सबका जो ये अभी जो एक्सपोनेंट दिए हैं या पावर, सब में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। क्यों, तो जब भी डेसिमल को क्या करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से डेसिमल को अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा माइनस होगा, और जब राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो पावर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फिर से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 2 पॉइंट, देख लीजिए यहाँ 0 है बट आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्यों, इसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो 2.00503 00503 इंटू 10 टू दी पावर। कितना डिजिट आप आगे ले गए हैं, तो 1 1 2 और 1 3 डिजिट 1 2 3, तो आपका क्या हो जाएगा -3। तो एक बार फिर से एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लिख रहे हैं कि 0.00084300, बताइए इसको आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे फिर क्या करना है कि सबसे पहला तो नॉन जीरो डिजिट क्या दिख रहा है 8, आप इसको क्या लिखेंगे 8.43। फिर देखिए 3 के बाद इधर आगे कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, इस कारण से इस 2 जीरो को हम नहीं लिखेंगे, चलिए ठीक है। इसके बाद 10 टू दी पावर, जो भी पावर होगा वो तो क्या होगा माइनस, क्यों, तो डेसिमल को हम राइट साइड शिफ्ट कितना किया है, तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा -4। तो इस तरह से हमने क्या किया, नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन को देखा और किसी भी जो यूजुअल फॉर्म है नंबर का उससे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। आगे हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, पहले से क्या है आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको आपको क्या करना है यूजुअल फॉर्म्स में लिखना। 3.643, तो एक काम कर सकते हैं आप कि आपका 10 टू दी पावर कितना लिखा हुआ 3 है, तो आपको डेसिमल को क्या करना है, जितना पॉजिटिव में यहाँ पे लिखा रहे आपको क्या ध्यान देना है कि जितना भी पॉजिटिव में यहाँ पर क्या रहेगा पावर रहेगा, डेसिमल को उतना ही डिजिट राइट साइड दे देना है। तो यहाँ देखिए पावर में कितना है 3 है, तो डेसिमल कहाँ है 3 के बाद जाएगा कितना डिजिट 3 डिजिट, तो 6 4 3 के बाद क्या हो जाएगा
डेसिमल हो जाएगा। तो हम यहाँ डेसिमल दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्या है, 5। अब देखिए 10 टू दी पावर कितना है, 5 है। जितना भी पॉजिटिव पावर होगा उतना ही डिजिट क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर देना है। तो 1 यहाँ पावर देख रहे हैं 5 है, तो 1 2 3 4 ही डिजिट है, यानी 3085। हमको तो पावर को 5 डिजिट आगे खिसकाना है, तो एक डिजिट क्या करेंगे, अपने मन से 0 डाल देंगे और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यहाँ तो 7 लिख दिए। 7 के बाद हमको जो डेसिमल को जो शिफ्ट करना है वो 9 डिजिट करना है। तो 1 2 3 डिजिट तो है, यानी 4 3 8। हमको 9 करना है तो 6 डिजिट और देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5.73 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड 7.998 इंटू 10 टू द पावर 7। क्या करेंगे, अभी अभी आप सीखे हैं कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लाना और पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इस केस में क्या करते हैं, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। राइट साइड शिफ्ट करने कितना करते हैं, तो यहाँ पावर कितना है, 5 है, तो 5 डेसिमल प्लेसेस क्या करते हैं, इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 1 2 7 3 जो है 2 डिजिट हुआ, हमको शिफ्ट कितना करना है, 5 डिजिट, तो 2 डिजिट ये हुआ, 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें क्या करेंगे, 7 डिजिट आपको शिफ्ट करना है, तो 7 9 9 8 कितना, 3 डिजिट हुआ, और आपको 4 डिजिट और देना है, तो 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। फिर से जो यूजुअल फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका पावर है वो क्या है, निगेटिव है। और जब निगेटिव वाले पावर अगर निगेटिव हो और उसको क्या करना हो, यूजुअल फॉर्म में लिखना हो, तो जितना भी निगेटिव पावर होता है आपको क्या करना है, डेसिमल को उतना ही प्लेस लेफ्ट साइड क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तो आप देखिए अभी अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ जो 3 दिख रहा है, तो डेसिमल कहाँ है, कुछ नहीं है, तो मतलब 3 के बाद है। आपको शिफ्ट कितना करना है, 6 डिजिट कहाँ, लेफ्ट में। तो देखिए 1 3 भी इस बार काउंट होगा, 2 3 4 5 6 और यहाँ डेसिमल डाल देना। इसमें कितना शिफ्ट करना है, 9 डिजिट। तो देखिए डेसिमल यहाँ कहाँ है, 5 के बाद। इधर वाले डिजिट से हमको कोई लेना देना नहीं, ये जो 8 7 है ये हूबहू वैसे ही रहेगा। डेसिमल हमको शिफ्ट करना है यहाँ से, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 5, कितना करना है, 9, तो 5 से काउंटिंग शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल डाल दिए। एक लास्ट वन है, देख लीजिए कितना डिजिट हमको शिफ्ट करना है, 6 डिजिट। डिजिट कहाँ से काउंटिंग होगा, इस 4 से, यानी 1 2 3 4 5 6, और जो बाकी इधर जो बचा हुआ डिजिट था उसको हूबहू आप लिख लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ लिखा है जैसे 4.738 इंटू 10 टू द पावर -12, एंड लास्ट वन है 7.33 इंटू 10 टू द पावर -8। बताइए अब क्या करेंगे। हमने आपको क्या बोला है कि शिफ्ट कहाँ से करना है, 4 के बाद। तो पहले यहाँ 4 लिख लीजिए, कितना डिजिट शिफ्ट करना है, 12 में, कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो काउंटिंग इस 4 को भी करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आगे से लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करना तो शिफ्ट हो गया। पॉइंट के बाद 738 था, इसको बिना काउंटिंग किए ही क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको डेसिमल डाल देना है। इसमें कितना शिफ्ट करना है, 8 डिजिट, तो आपको 7 के साथ 8 डिजिट करना होगा, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, डेसिमल दिए 0। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 इसको डेसिमल के बाद वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमने सीखा क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और फिर यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। चलिए इस स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म के हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है इन अ स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है, ढेर, ठीक है। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स
ईच ऑफ थिकनेस 32 mm, एक बुक का जो थिकनेस है वो कितना है 32 mm है, एंड 8 पेपर शीट्स, 8 पेपर शीट भी है उसमें, ईच ऑफ थिकनेस 0.2 mm, 0.02 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या बोला गया है, कुछ बुक्स है, कुछ नोट्स बुक्स है, दोनों का थिकनेस दिया गया है और एक साथ उसको क्या किया गया है, वो स्टैक लगाया गया है, ढेर लगाया गया है, और आपसे क्या कर रहा है कि उस स्टैक का टोटल ढेर कितना होगा, सॉरी हाइट कितना होगा, थिकनेस कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि दोनों का पहले अलग अलग क्या करते हैं कि बुक्स का टोटल थिकनेस कितना होगा और इसके बाद जो पेपर शीट्स है उसका टोटल थिकनेस कितना होगा, दोनों निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड अप कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं थिकनेस ऑफ each books is equal to है 32 mm, so therefore thickness of 5 books कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 बराबर 160 mm। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या कि थिकनेस ऑफ each पेपर शीट्स कितना दिया हुआ है, तो पेपर शीट का थिकनेस है वो है 0.02 mm। देयरफॉर थिकनेस ऑफ कितना पेपर शीट्स है, 8 पेपर शीट्स इज इक्वल टू 0.02 इंटू 8 mm बराबर ये हो जाएगा 8 टू 16, 0.16 mm। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल थिकनेस निकाल लेना है। नाउ टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है, 160 प्लस 0.16 mm, यानी ये हो जाएगा 160.16 mm। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो आप अभी सीख चुके हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 160 लिखा हुआ है तो डेसिमल कहाँ देते हैं, 1 के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6016 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, डेसिमल को कहाँ ला रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। याद कीजिए सबसे पहले हम बताए थे कि जब डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो जो पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप सोचिए आपने डेसिमल को कितना पीछे लाया, कितना लेफ्ट लाया, तो 0 और 6 के जस्ट पीछे लाया, 2 डिजिट, तो पावर में कितना हो जाएगा 2, और यही आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। सॉल्यूशन में देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सन एंड अर्थ, डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि DSE का मतलब हो गया, DS एंड E का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो कि कितना दिया हुआ है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक, इसके बाद दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ई एंड एम को लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, ये सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो आप लोगों ने सूर्य ग्रहण का नाम सुना होगा। जब सूरज क्या होता है, सूरज पे यहाँ जो दिया हुआ है कि ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। जब अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तब क्या होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, और उस समय जो सन होता है वो क्या हो जाता है, पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इस केस में बोल रहा है कि एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। तो सबसे पहले देखिए
क्या कह रहा है कि मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो कुछ देर के लिए अगर मान ले कि सन यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते हैं कि मून क्या है, यहाँ है, और अर्थ कहाँ है, यहाँ है। अर्थ को मान लिए हम लोग कि यहाँ है। ये थोड़ा सा बहुत लंबा गोला हो गया है, थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं छोटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग सन है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, तो मून है, और इसको मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है। तो जब भी डिस्टेंस की हम बात करते हैं किसी भी स्फीयर के, तो उसके कहाँ से लेते हैं, मिड पॉइंट से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सन और अर्थ के बीच का आपको क्या किया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 1.496। ये आपका दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। चलिए, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जो अर्थ है और मून है इसके भी बीच का आपको क्या किया गया, ये डिस्टेंस दिया गया है। ये दिया गया है 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून है ये कितना होगा। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, ये कितना, सन और मून के जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना होगा। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन मून, अर्थ एंड मून, ई एंड एम। और ये जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन एंड अर्थ लिख सकते हैं S/A। तो चलिए अब देखते हैं, आपको क्या है कि यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस पता है, और ये दोनों, ये डिस्टेंस भी पता है, और आपको ये निकालना है। तो हमको क्या करना है, देयरफॉर डिस्टेंस यहां कर लेना है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ माइनस डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। और ये कितना है, 1.496 इंटू 10⁻11 माइनस 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। इसको ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए कि क्या दिख रहा है आपको, देखिए कि यहाँ जो है वो 10⁻ कितना है, 11 है, और यहाँ जो देख रहे हैं वो है 10⁸ तो इस केस में हम इसको माइनस नहीं कर सकते। जब कभी भी हमको क्या करना है, अगर माइनस करना है या प्लस करना है, तो उस केस में जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो या तो हम इसके पावर को क्या कर ले, 11 कर ले, या इसके पावर को क्या कर ले, 8 कर ले। चलिए हम क्या करते हैं, 1.496 इंटू 10⁻11, इसको रहने देते हैं, माइनस 3 अब एक चीज याद कीजिए कि यहाँ पे पावर कब पॉजिटिव करते थे, जब हम डेसिमल को क्या करते थे, पावर को रेज कब करते थे, जब डेसिमल को लेफ्ट साइड हम क्या करते थे, शिफ्ट करते थे। तो यहाँ क्या है, हमको इसको 11 बनाना है, तो 3 डेसिमल प्लेस हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो 3 था ही, यानी 1 2 3 ये हो जाएगा, और 8 4 जो था वो रहने दीजिए, और 10⁻ ये भी अब कितना हो जाएगा, 11 मीटर में आ जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना। अब माइनस करना आसान है, माइनस करना क्यों आसान है, तो अब देख लीजिए, ये है 1.496 और ये है 0.00384। आप इसके आगे इसको बराबर करके माइनस कर सकते हैं। 10 - 4 6, 9 - 8 1, और ये 5 - 3 2, 9 4 पॉइंट, यानी कितना हो गया आपका 0.49216 इंटू 10⁻ क्या है 11। इसके पावर को इसे ही छोड़ देंगे, हमको सिर्फ क्या करना है, इसको माइनस करना है। हमको यहाँ क्या करना है, इसको माइनस करना है, ये हो गया। अब इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या है 0.49, तो ये आप इसको क्या कर रहे हैं, 1 डिजिट राइट साइड ले रहे हैं। जब डिजिट को क्या, डेसिमल को क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं, तो पावर क्या हो जाता है माइनस, यानी ये हो जाएगा 4.9
216 इंटू 10⁻11 है और इंटू 10⁻1 हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा 4.9216 इंटू 10⁻ कितना 10 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार क्या कीजिए, आप लोग फिर से समझ लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ था, सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। फिर मून एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर आपको दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए बोला है सन और मून का बीच का डिस्टेंस। देखिए ये पूरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा। यानी सन एंड मून के बीच का जो डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे मून एंड अर्थ का डिस्टेंस। ये 1.496 इंटू 10⁻11 और ये है 3.84 इंटू 10⁸। दोनों अभी देख रहे हैं कि इस केस में जो था यहाँ ये क्या था, इसका पावर था 11 और इसका पावर कितना है 8 है, तो ये तो माइनस होगा नहीं, तो हम दोनों को क्या किए, इक्वल किए। और इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि इसको तो किस किए नहीं, 1.496 छोड़ दिए, यहाँ पे 3.84 था, तो हमको जब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो डेसिमल को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो लेफ्ट साइड कितना इंक्रीज करना है, 3 हमको बढ़ाना है, तो 1 2 3 डेसिमल को पीछे लाए, ये 10⁻11 हो गया और ये डेसिमल में आ गया। अब इसमें से माइनस किए तो यहाँ पर देख लिए कि 1.496 था और ये डबल जीरो मतलब डेसिमल के बाद जितना जीरो देना है वो आप आगे दे सकते हैं। इसके बाद 00384 है, 00384.10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 8 1, ये बच गया 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 0 4 डेसिमल। और सॉरी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 1 है, 1 बचा हुआ है। तो 1 बचा हुआ है तो हम जो यहाँ लिखे हैं ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो जब यहाँ पे ये 1 हो गया तो आगे हमको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से अब आ चुका और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।